अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं असमान जूँ। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका है। हम सीटेट उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज जितने भी पूछे गए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक ज़बान और बोली हम कर चुके, जिसमें मादराए ज़बान देखे, मियादी ज़बान देखे, बोली देखे, जितने भी क्वेश्चन उस पर पूछे गए थे सारे हो गए। अब हम सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे, आमोजिश, और उसमें भी हम देखेंगे ज़ू लिसानियत। दोनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा हमारे सेकेंड टॉपिक के लिए, आमोजिश और ज़ू लिसानियत के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि टीचर्स को जो इन सर्विस है उन्हें भी टीटी सीटीईटी देना कंपलसरी है। तो उसके लिए महा टीटी उर्दू मीडियम के लिए हमारी व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। आपको बैच ज्वाइन करना है, किस तरह से तैयारी करना है, सारी डिटेल उसमें आएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएंगे। आपके अगर कोई रिलेटिव है या घर में कोई है जो ऑलरेडी सर्विस पर है, उनके लिए ज़रूरी है, तो आप उनसे ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए और लिंक को भी ज़रूर शेयर करने के लिए उन्हें भी बोलिए और आप भी कीजिए। तो अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब हम डायरेक्ट हमारे पीडीएफ ही यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब एक जबान बोलने वाला किसी मौजू पर बात करते करते रस्मी से गैर रस्मी गुफ्तगू पर आ जाते हैं तो वो शामिल होता है। देखिए यहाँ पे गैर रस्मी यही होना चाहिए था, यही एक साथ लिखना है इसे। गैर रस्मी गुफ्तगू पर आ जाते हैं तो वो शामिल है। तो किस में शामिल है? तो देखिए दो चीजें होती है, एक कोड मिक्सिंग और एक कोड स्विचिंग होता है। कोड कोड यानी कि जबान, कोड स्विचिंग, और एक होता है कोड और एक होता है कोड मिक्सिंग, यानी कि इसको उर्दू में कहते हैं कोड मिलाना और इसको कहते हैं कोड बदलना। इसको कहते हैं कोड बदलना। तो देखिए एक जबान में बात करते करते एक जबान में इंसान बात करते करते क्या करता है, स्विच कर जाता है किस पे, दूसरी जबान के जुमले बोलना शुरू कर देता है या दूसरी जबान में बात करना शुरू कर देता है। तो वो होता है कोड स्विचिंग। और कोड मिक्सिंग यानी कि क्या, कि किसी एक जबान में बात करते करते वो क्या करते हैं, लफ्ज या अल्फाज यूज करते हैं, कौन से, दूसरी जबान के। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक जबान में एक मौजू पे कोई अगर बात कर रहा है, वो स्विच कर जाता है या वो दूसरी गैर रस्मी तौर पे दूसरी जबान बोलने लग जाता है, तो जाहिर बात है ये कोड स्विचिंग है, कोड बदलना है। तो आंसर देखिए इसका क्या होगा। पहला है कि कोड मिलाना यानी कि कोड मिक्सिंग, ये नहीं है। कोड के मीनिंग जबान के होते हैं। मुकामी जबान की बोली, देखिए इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सवाल से। समाजी लिसानियत, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सवाल से। ये कोड मिक्सिंग है या कोड स्विचिंग है? तो ये क्या है, ये कोड बदलना है, यानी कि कोड स्विचिंग है ये। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि आमिर की पहली जबान भोजपुरी थी। पहली जबान भोजपुरी थी मतलब के भोजपुरी उनकी क्या है, मदर टंग है, मादरी जबान है। तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी में नहीं, अंग्रेजी में लोगों से बात करता है। इस तरह नई दूसरी जबान मुकामी जबान की जगह ले लेती है, ये मिसाल है। तो ये किसकी मिसाल है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा कि एक जबान ऑलरेडी कोई इंसान जानता है, दूसरी जगह वो जाता है तो वो कोई और भी लैंग्वेज जानता है, तो दूसरी जगह पर उसकी मादरी जबान जो नहीं चलती है, वो लोग उसे नहीं जानते हैं, तो वो किसी और जबान में वहां पे उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर देता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है कोड मिलाना, कोड बदलना, इसका ताल्लुक ही नहीं है यहाँ पर, इससे सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल क्या बोला गया है कि तफरीही ज़ू लिसानियत है। ये कैसे, देखिए कोई एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये इसकी अपनी एक क्या है, मादरी लिख देती हूँ मैं, मादरी मदर टंग है, इसकी जो भी मादरी जबान है, इसकी जो भी मदर टंग है। जैसे यहाँ पर बोला गया है भोजपुरी इसकी क्या है, मादरी जबान है। अब क्या होता है, ये किसी और जगह पर, किसी और कम्युनिटी में, किसी और प्लेस पे, किसी और मुकाम पर यहाँ पर चला जाता है। तो भोजपुरी, अब ये जो लैंग्वेज है ये लोग नहीं जानते ना, ये लोग ये भाषा को क्या करते हैं, नहीं जानते हैं। तो फिर ये क्या करता है कि ये लोग कौन सी जबान को जानते हैं कि कॉमन हो जाए, तो ये यहाँ पर क्या करता है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इनकी भाषा इसे भी ना आती हो, इसकी भाषा इसे भी ना आती हो, या वो कॉमनली वही लैंग्वेज यूज कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए, या वहाँ वो लोग वो लैंग्वेज यूज करते हैं जो इस बच्चे को आ रही है यहाँ पर।
तो इसे कहते हैं तफरीही ज़ू लिसानियत। ज़ू यानी के दो, तो इसे तफरीही ज़ू लिसानियत नहीं है, ये तफरीकी ज़ू लिसानियत है। क्या है ये? तफरीकी ज़ू लिसानियत है। आपको अगर याद होगा तो लास्ट टाइम के पेपर में आपको था लिंग्वा फ्रैंका, है ना, ये एक क्वेश्चन आया था उर्दू वालों को, लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है। तो लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है कि एक जबान कोई जानता है और दूसरा उस जबान को नहीं जानता है, या कॉमनली दोनों की जबानें अलग अलग हो जाती है, तो कोई एक जबान को चूज करते हैं, किसी एक जबान में वो सारे लोग बात करते हैं क्योंकि आपस में एक दूसरे की जबान को नहीं जानते, तो उसको लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम पेपर में आया था। तो ये क्या है? तफरीकी ज़ू लिसानियत है, तो आंसर होगा हमारा तफरीकी ज़ू लिसानियत। नेक्स्ट है, एक जबान के बोलने वालों में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, इसे क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखे क्या है कि कोई एक जबान में बात करते हैं हम, है ना, तो हम अगर कोई दूसरी जबान भी जानते हैं तो हम दूसरी जबान में भी बात कर लेते हैं या वो जबान के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अगर अभी बात कर रही हूँ तो मैं बात करते करते या फिर हम अभी जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ये करते करते मैं दूसरी जबान के वर्ड्स यूज कर लेती हूँ। वर्ड्स लफ्ज है, यूज एक लफ्ज है, तो वर्ड्स यूज करती हूँ, तो क्या हो गया? ये मेरा कोड मिलाना हो गया, यानी कि मैं दूसरी जबान के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे ही अगर हम सेंटेंस भी दूसरी जबान के या एक जबान में बात करते करते दूसरी जबान के सेंटेंस को यूज करते हैं या दूसरी जबान में डायरेक्ट बात करना शुरू कर देते हैं, तो इसको कोड स्विचिंग कहा जाता है, कोड बदलना कहा जाता है। तो ये तो दोनों चीजें इंसान करता है अगर वो ज़ू लिसानियत रखता है, 2 या 3 लैंग्वेजेस को भी जानता है, अल्फाज का इस्तेमाल करता है, कोड मिक्सिंग है, जुमलों का इस्तेमाल करता है, कोड स्विचिंग है, तो दोनों ही वो करेगा। तो ये क्या है? तो ये क्या है? जबान कि वो जो जबान है वो और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, ये है, सही बात है। जबान की मुंतकिली नहीं, काबिल फहम गुफ्तगू, इसका सवाल से ताल्लुक नहीं, समाजी लिसानी रवैये, इनका सवाल से ही कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन लिसानी शनाख्त यानी कि क्या? इंटरलिंग्वल आइडेंटिफिकेशन। तो इंटरलिंग्वल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो देखिए, जब ना कोई भी बच्चा एक हदफ जबान को यूज करता है, स्क्रीन को थोड़ा फिट कर देते हैं। देखिए, जब बच्चा कोई भी हदफ जबान की तरफ जाता है तो देखिए उसकी जो मादरी जबान है तो वो, और जो हदफ जबान यूज कर रहा है वो या कोई भी दूसरी जबान, तो उसमें ना कुछ चीजें बच्चे को कॉमन मिल जाती है। उर्दू और अरबिक की बात करो आप, तो देखिए सिंबल जो है, उनकी निशानियां, अलामतें जो है वो सेम मिल जाएंगी बच्चे को, आवाज सेम मिल जाएंगी, ग्रामर सेम मिल जाएगा तकरीबन। तो कुछ चीजें ना एक जबान से दूसरी जबान में ना कॉमन भी मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बैन लिसानी शनाख्त यानी कि इंटरलिंग्वल आइडेंटिफिकेशन इसको कहा जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो आमोजगार का फैसला कि मुकामी जबान यानी कि बच्चे की क्या? मादरी जबान या फिर रियासती जबान या फिर फितरी जबान, और हदफ जबान यानी कि टारगेट लैंग्वेज जो भी दूसरी जबान है, में कुछ चीजें मुश्तरक होती है। सही बात है, यही क्या है? इंटरलिंग्वल आइडेंटिफिकेशन होता है। आमोजगार का फैसला कि मुकामी जबान और हदफ जबान में कुछ चीजें मुश्तरक नहीं होती, तो यहाँ पे नहीं निगेटिव वर्ड ले लिए, तो यहाँ पे डेफिनेशन ही बदल गई उसकी। आमोजगार का फैसला कि मुकामी जबान का इल्म दूसरी जबान की आमोजिश में मुनहिल यानी कि क्या? रुकावट डालने वाला होता है, बाधा डालता है, गलत बात है। आमोजगार की समझ की मुख्तलिफ जबानें सीखने के लिए मुख्तलिफ सलाहियतें दरकार होती है, ऐसा नहीं है, किसी भी इंसान में सीखने समझने की सलाहियत फिक्स होती है, उसी समझ के हिसाब से। ऐसा है कि ये एक पर्टिकुलर चीज के लिए हमारी सीखने की सलाहियत अलग है, इसमें अलग नहीं, हमारी सीखने की आमोजिश की सलाहियत फिक्स होती है हर जगह पर। नेक्स्ट है दावा है। दावा क्या है? यहाँ पर एक बच्चा अवाइली या अदायली दोनों लिख कर आता है पेपर में, असासी उम्र है, ये अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ लिख लेते हैं हम असासी दौर की बात हो रही, अर्ली चाइल्डहुड की यहाँ पे बात हो रही, 2 to 6 ईयर की एज है बच्चे की, में इसम से ज्यादा फेल इस्तेमाल करता है और कवायद के उसूलों को नजरअंदाज करता है। सही बात है ये। दलील है कि उनके अल्फाज के जखीरे में कमी होती है। सही बात, ये भी बात सही है कि देखिए यहाँ पर बात की गई है अर्ली चाइल्डहुड की,
यानी कि 2 to 6 ईयर। यही तो एज है जबान की शुरुआत होती, उर्दू में कहा जाता है इब्तिदाई बचपन, इब्तिदाई बचपन। तो यही तो शुरुआत है ना, यहीं से जो शुरुआत होती है बच्चे की, यहीं से तो बच्चे को सिखाया जाता है, शुरुआत होती है उसकी जबान की, मादरी जबान का इक्तिसाब करता है। तो यहाँ अल्फाज का जखीरा कम है अभी बच्चे के, 4 साल 5 साल की उम्र में टोटली आ जाती है मदर टंग। अल्फाज का जखीरा क्या है यहाँ पे, कम है। तो बच्चा क्या करता है, इसमें से ज्यादा फेल इस्तेमाल करता है। तो दोनों ही सही है और बे उसकी दलील है। अलिफ और बे सही है और बे इस बात की दलील है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबान सीखने के हवाले से दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त है, यानी कि जबान अगर सीखना है तो इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है, ये आपको पूछा गया है। तो पहला है यहाँ पर कि बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, बिल्कुल गलत है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको दिए थे किसने, चॉम्स्की ने दिए थे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को चॉम्स्की ने बताए थे। हर एक में होता है UG, ये भी हर एक में है। और पैदाइशी सलाहियत होती है, फितरी तौर पे हम जबान का इक्तिसाब कर लेते हैं, तो ये गलत। बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं, ये भी गलत। बच्चे की शुरुआत हो जाती है उसके घर, उसके खानदान से जबान के इक्तिसाब की। हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, इनेट एबिलिटी होती है, LAD होता है। चॉम्स्की ने बोले थे, ये राइट है। बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चा सबसे पहले फितरी तौर पर जबान का इक्तिसाब करता है। नेक्स्ट है, जबान की आमोजिश के बारे में दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है, यानी कि क्या बोला गया है कि बच्चा जब जबान सीखता है तो जबान की आमोजिश यानी कि जबान सीखने से मुतालिक इनमें से कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। स्क्रीन को फिट कर देते हैं, कौन सी बात दुरुस्त नहीं है पूछा गया। तो जबान की महारतें एक जबान से दूसरी जबान में मुंतकिल की जा सकती है, बिल्कुल सही। अगर बच्चे को मौका और दरकार वक्त दिया जाए तो कई जबानें सीखने की सलाहियत रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। मादरी जबान दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में हारिज होती है, रुकावट डालती है, बाधा डालती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात गलत है। तो फिर यही हमारा आंसर होगा। मादरी जबान दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में माविन मददगार साबित होती है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन फिट करते हैं, पहले क्वेश्चन बड़ा है। जब बच्चा किसी जबान को दूसरी या तीसरी जबान के तौर पर सीखता है तो उसे समझा जाता है। तो देखिए, जब फितरी तौर पर बच्चा किसी जबान को सीख रहा तो आमोजिश, दूसरी या तीसरी जबान के तौर पर सीख रहा तो वो क्या हो गया, टारगेट लैंग्वेज के तौर पर हो गया, यानी कि वो हदफ जबान की तरफ जा रहा। तो हदफ जबान की क्या होती है, हमेशा आमोजिश होती है। आमोजिश यानी कि क्या, सीखना, इंग्लिश में क्या, लर्निंग। तो वो आमोजिश, जबान का उसूल एक्विजिशन नहीं है। जबान की तजरीद एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये भी नहीं है। नॉन वर्बल गेस्चर एंड एक्सप्रेशन जहाँ पे यूज होते हैं, ये भी नहीं है। जबान की आमोजिश है ये बिल्कुल सही है। जबान का नमो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है। तो देखिए, इंग्लिश में आपको इस तरह से लिखकर नहीं आता है, हमने ये सिर्फ नोट्स में रखे हैं समझने के लिए, याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती दावा है, सूती हिज्जे, स्क्रीन को फिट कर देते, पहले सवाल को फिट कर देते। सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पे खदगुन लगाता है। तो देखिए यहाँ पे खदगुन यही होना चाहिए, ठीक है, पूरा एक साथ। तो यहाँ पर है कि सूती हिज्जे, सूत यानी कि क्या, आवाज, साउंड, आवाज। तो आवाज के जो हिज्जे है, आवाज के हिज्जे मतलब जो अलामत है, जैसे कि अलीफ, अलीफ की ये आवाज अलीफ है ना। तो आवाज के हिज्जे, दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश यानी कि दुरुस्त हिज्जे को आपको सीखना है, उसकी सलाहियत में खदगुन लगाता है। खदगुन यानी कि क्या, रुकावट, और रुकावट डालना, बाधा डालना, मुश्किल पैदा करना। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे बरतते हैं तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पे खदगुन नहीं लगाते, सही बात है, कोई रुकावट नहीं लगाते, ये बिल्कुल सही बात है। तो अलीफ गलत है टोटली और बे सही है। आंसर होगा इसका अलीफ गलत और बे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई जबान की आमोजिश के वक्त तलफ्फुज के मुनफरिद उसूलों के बाद बहुत से
बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका ये है कि आप कैसे इस पे काबू पाएंगे कि बच्चे को एतमाद की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। काउंसलर की मदद से बोलने की खुसूसी तिब्बी इलाज करे, बिल्कुल नहीं, ना मश्क वगैरह, काउंसलर की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बच्चे में क्या है, कॉन्फिडेंस कम है। टीचर का काम है कि खेल खेल में एक्टिविटी ले, कुछ ऐसा करे, बोलने के मौके दे, वहां इसकी जरूरत ही नहीं। क्लास में ऐसी खेल खेल के थ्रू ले रहे तो यही राइट हो गया, ये यही पॉजिटिव हो गया। खेल की शक्ल में सरगर्मियां ले रहे, एक्टिविटी ले रहे, फिर प्लस पॉइंट हो गया। जिनमें जबानी तामुल शामिल हो तो यही तो आपको करना है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। जहां गलतियां सरजद हो उनकी इसलिए करे गलत, तलबा क्लास में बुलंद ख्वानी करे, ये तो बिल्कुल गलत। आंसर क्या है, खेली खेल में सरगर्मियां बच्चों से ली जाए। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से कौन क्लासरूम में जबान के आमोजगार के लिए माकिज नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी चीज बच्चों के सीखने में रिसोर्स का काम नहीं करेंगी। क्लासरूम की लाइब्रेरी सीखने के लिए मददगार, क्लासरूम के काम ये बच्चों का काम नहीं है। दीवारों पे लिखे अल्फाज, हाँ ये भी बच्चों के सीखने में मदद करेगा। रीडिंग कॉर्नर ये भी सीखने में मदद करेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, दावा है जबान के उस्ताद को इनफरादी आमोजिश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है कि हर बच्चे की सीखने की सलाहियत मुख्तलिफ है, तो उस्ताद का काम है कि बच्चों को देखे, रेमिडियल टीचिंग ले, बच्चों के हिसाब से मंसूबा बनाए, अगर सारे बच्चे एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो। दलील है कि नई जबान की आमोजिश में आमोजगारों में तनों यानी कि वेरिएशन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। नई जबान जब बच्चा सीखता है तो उसमें वेरिएशन पाया जाएगा, मुख्तलिफ होंगे बच्चे, सीखने की सलाहियत मुख्तलिफ होंगी। उस्ताद का काम है कि एक साथ सिखाए, कमी है रेमिडियल टीचिंग ले, मंसूबा बनाए, कुछ और कोई अलग मेथड यूज कर सकता है तो मेथड यूज करे। तो क्या है कि ये तो सही है, मंसूबा बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि वेरिएशन पाया जाता है सीखने में, तो अलग अलग मंसूबे बनाना चाहिए, तो दोनों सही है। और वो उसको असर्शन रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, ए और बी दोनों सही है, इसकी सही तौसी कर रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन लेंगे आज के लिए। दिसंबर के लिए देखिए सीटेट की बैच स्टार्ट हो गई है 1 सितंबर के लिए। आपको पता है डेली लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप बैच ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज इस फॉर्म में व्हाट्सएप पे करना है, और फी स्ट्रक्चर सीटेट के लिए और ये महा टीटी के लिए रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी जो टीचर्स स्कूल में जॉब करते हैं, जिनके लिए ज़रूरी है अब 2 साल के अंदर टीईटी पास करना, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगी व्हाट्सएप की, महा टीटी उर्दू मीडियम के लिए। आप वहां पे बैच ज्वाइन करने के लिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।